हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉपिक मदरबोर्ड को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे मदरबोर्ड्स क्या होता है और इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको भी हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है और रिलेटेड टॉपिक जैसे ओएस, लिंकर लोडर, सॉफ्टवेयर और सीपीयू, इससे रिलेटेड हमारी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मदरबोर्ड? मदरबोर्ड एक बैकबोन और स्पाइन होती है कंप्यूटर की। इट कंट्रोल एंड क्रिएट ए लिंक बिटवीन ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम हैं और जो कंपोनेंट है उनके बीच एक लिंक का काम करते हैं, तभी तो इसको बैकबोन बोला जाता है। ऑल दीज कंपोनेंट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट टू मदरबोर्ड। या तो सीधे तरीके से या फिर इनडायरेक्टली वे से कनेक्ट होते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे रैम, रोम, सीपीयू, सीएमओएस, यूएसबी पोर्ट। जैसे कि सीपीयू होता है तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और ये क्या करता है? इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। जो हम इनपुट देते हैं उसको ये आउटपुट दिखाता है, उसको उस पे प्रोसेस करता है। उसी तरह जो मदरबोर्ड होता है वो बैकबोन होती है। ये लिंकिंग का काम करती हैं। जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रैम, रोम, उनको लिंक करने का काम किसका होता है? मदरबोर्ड का होता है। अब हम पार्ट या कंपोनेंट पढ़ेंगे मदरबोर्ड के वन बाय वन करके और इनको एक्सप्लेन वे में हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, की पॉइंट्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो सीपीयू है उसको देखेंगे। सीपीयू एरो के निशान से हमने इसकी जो स्लॉट लोकेशन है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीपीयू के बारे में समझेंगे कि सीपीयू क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? जो हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करके उसको समझ के और एक्शन लेता है, हमें आउटपुट दिखाता है। तो चलिए सीपीयू का वर्क हमें समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट सेट है। अब हम नेक्स्ट माउस को देखेंगे। तो माउस से आप समझ सकते हैं कि कर्सर को मूव कराने का काम किसका होता है? माउस का होता है। कौन से बटन पर क्लिक करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो ये हम कंट्रोलेशन का काम माउस की हेल्प से हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में कीज होती है जो होती है लेटर और नंबर को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट एक पोर्ट होता है जो कि क्या करता है? एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम होता है हमारा सीरियल पोर्ट का। लाइक हम माउस को कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, तो इसी तरह सीरियल पोर्ट का काम होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को हमारे लैपटॉप से कनेक्ट करना और बिट इंफॉर्मेशन को दूसरे पीसीज में शेयर करना, जैसे माउस, कीबोर्ड और मोडेम होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं यूएसबी पोर्ट। ये भी बिल्कुल सीरियल पोर्ट की तरह ही है। यूएसबी पोर्ट का काम होता है लिंकिंग करना। जैसे हम प्रिंटर को या फिर हम प्रोजेक्टर को अपने पीसी या कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। पेन ड्राइव हुआ, मोडेम हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं और उसको हम अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लैन केबल पोर्ट। लैन केबल इंटरनेट कनेक्शन के लिए होती है और डाटा को शेयर करने के लिए होती है। इसके रेफरेंस में हम वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है और लैन केबल के थ्रू हम हाई स्पीड से डाटा को जल्दी शेयर कर सकते हैं। तो डाटा शेयरिंग थ्रू ए वायर, इसको हम लैन कनेक्शन केबल पोर्ट बोलते हैं। आई होप लैन केबल का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हुए स्टार्ट करते हैं ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट में हम क्या करते हैं? अपनी ऑडियो वायर केबल को लिंकिंग करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ और सॉन्ग प्ले करके हम सॉन्ग सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीएमओएस बैटरी। सीएमओएस की फुल फॉर्म होती है यह कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये बहुत छोटी होती है और इसमें हम अपनी बीआईओएस स्टोर होती हैं। बीआईओएस आपको पता ही होगा, एक कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बीआईओएस बहुत ही जरूरी होता है। बीआईओएस की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो चलिए बीआईओएस की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी जो भी टर्म कंडीशन होती है वो हमारी सीएमओएस बैटरी में इंस्टॉल होती है, तभी हमारा एक कंप्यूटर काम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अब हम समझते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क जो पहले के टाइम में बहुत यूज़ होती थी और लेकिन आज के टाइम में इतनी यूज़ नहीं होती है और इनका काम क्या होता है? डाटा स्टोरेज का इनका काम होता है। इसकी जगह हम आज पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, लेकिन पहले यूज़ होती थी फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है पीसीआई स्लॉट। तो पीसीआई की फुल फॉर्म अभी हम देख लेते हैं।
पीसीआई की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। चलिए इसको अब हम समझते हैं पीसीआई स्लॉट क्या होता है। ये स्लॉट हमारे हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हमारे हैं पेन ड्राइव, मोडेम। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हीट सिंक। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी जो एक्सटर्नल हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। कभी आपने देखा होगा कि तब हम अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। उसी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास हीट सिंक का ऑप्शन होता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रैम स्लॉट। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये मेमोरी बहुत स्पीडली होती है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है। कभी हम अपने पीसी पे कुछ काम कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी स्टोर कहाँ पे होता है? रैम में होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो डाटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं, जो है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करवाना, ताकि वो पावर ऑफ ना हो। तो ये हमारे रिलेटेड टॉपिक है, जिनकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।